मैं डॉक्टर जनीश नरूला, ऑनर ऑफ आस्था हॉस्पिटल। पहले हॉस्पिटल के बारे में मैं 1 मिनट लूँगा आपका बताने को। 2005 में हमने ये हॉस्पिटल शुरू किया है। मेरे फादर शहर के पहले एमडी फिजिशियन हैं, उन्होंने नरूला नर्सिंग होम के नाम से 50 साल से हॉस्पिटल हमारा चल रहा था। फिर 2005 में हमने उसको कन्वर्ट करके आस्था मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से मैंने ये सेंटर शुरू किया। मेरा उद्देश्य शुरू से यही था भी शहर को एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिया जाए जिसमें एक ही छत के नीचे सिर से पैर तक का सारा इलाज हो सके और मरीज को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। जब मैं आया तो मैंने देखा कि हमारे शहर में हर मरीज दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़ या वहाँ का रास्ता पकड़ रहा है। हमारे शहर में सीरियस मरीजों के नाम पर बहुत कम इलाज होता था। हमने धीरे धीरे अपनी ब्रांचेस बढ़ानी शुरू करी। फिर 2011-12 में न्यूरो सर्जन शहर में पहली बार मेरे पास डॉक्टर अरुण ज्वाइन किए। उसके बाद 2014 में हार्ट की पहली कैथ लैब मशीन मैंने शुरू करी जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वो सब सुविधाएं शुरू हुई। उसके बाद उसी मार्ग को आगे बढ़ते हुए हमने प्लास्टिक सर्जरी ब्रांच शुरू करी जिसमें हर तरह की प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी व अन्य हर तरह की नसों की चोट का इलाज हम कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे शहर में एक गैस्ट्रो सर्जन की कमी थी क्योंकि कोई भी पेट की गंभीर बीमारी जैसे पेट के कैंसर, आंतड़ी के कैंसर या कोई पेट की गंभीर चोट लग जाए तो उस चीज़ में हमारे पास इस शहर में कोई सुविधा नहीं थी कि हम उसका इलाज कर सकें। तो ये सोच के साथ मैंने डॉक्टर साहब के साथ अप्रोच किया और अब गैस्ट्रो सर्जरी ब्रांच हमने 2025 में अपने हॉस्पिटल में शुरू करी है। और मेरे को उम्मीद है अभी इस ब्रांच से शहर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मेरा नाम डॉक्टर अनूप सिंह है। मैं राजस्थान में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भादरा तहसील से रहने वाला हूँ। इसी एरिया से काफ़ी टाइम से परिचित था। मैंने एमबीबीएस करी थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा से। उसके बाद मैंने मास्टर्स करी सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर से। उसके बाद मैंने लगभग 2 साल महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रवा में काम किया। उसके बाद फिर गैस्ट्रो सर्जरी फील्ड में और ज़्यादा ट्रेनिंग लेने के लिए फिर मैंने दिल्ली से बीएलके मैक्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से डीएनबी करी गैस्ट्रो सर्जरी में, जो कि नॉर्थ इंडिया का काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ हर तरह के डिफ़िकल्ट केसेस को मैनेज किया जाता है, ओपन से, लैप्रोस्कोपी से और रोबोटिक सर्जरी से। इसमें मेनली पेट के विभिन्न प्रकार के कैंसर्स का इलाज वहाँ किया जाता था जहाँ मैंने ट्रेनिंग ली। छोटी आंत के कैंसर, बड़ी आंत के कैंसर, पैनक्रियास के कैंसर और फूड पाइप के कैंसर के सभी तरह के इलाज वहाँ होते थे। डिग्री कंप्लीट करने के बाद इस एरिया के अंदर इस तरह के ऑपरेशन को इलाज नहीं होते थे। मुझे पता चला आस्था स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पे इस एरिया में है, जो पहले से ही कई तरह की सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस रन कर रहे हैं। तो फिर यहाँ हर तरह की सुविधाएं अवेलेबल थी, इसलिए फिर मैंने यहाँ पर आस्था हॉस्पिटल में ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, पेट और लीवर से संबंधित 3 मामले सामने आपको देखे हैं। हाँ, अब पेट के सभी प्रकार के कैंसर और लीवर की कोई समस्या और इसके अलावा सामान्य जो एब्डोमेन के ऑपरेशन है वो सब यहाँ लेप्रोस्कोपी से हो रहे हैं। कल ही जैसे एक पेशेंट था जिसको स्प्लीन या तिल्ली के अंदर जिसके अंदर ट्रॉमा था। काफ़ी सीरियस कंडीशन में पेशेंट आया था। सिरसा में कोई हॉस्पिटल नहीं था जहाँ इस तरह की सुविधा अवेलेबल थी, तो मोस्ट लाइकली उस पेशेंट को हिसार या बठिंडा रेफ़र करते। तो कल ही उस पेशेंट की सर्जरी करी है। पेशेंट आज ठीक है। आप डॉक्टर साहब, पेट के कैंसर के कारण क्या है, किस वजह से? पेट के कैंसर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो खाने पीने के अंदर जो परिवर्तन है वो प्रमुखता से एक कारण है। उसके अलावा पेस्टिसाइड्स जो खाने के अंदर है वो बहुत सारे पेट के कैंसर करवाते हैं। उसके अलावा कुछ जेनेटिक या आनुवंशिक कारण भी होते हैं जिसकी वजह से कैंसर होते हैं। तो कैंसर से लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर अगर सही स्टेज पे डायग्नोसिस हो जाए, टाइमली अपने सिम्टम्स का अगर इलाज के लिए आ जाए हॉस्पिटल के अंदर, तो बहुत सही तरह का इलाज अभी अवेलेबल है। इसमें मरीज़ काफ़ी समय तक जीवित रह सकता है सर्जरी और कीमोथेरेपी के बाद। मोस्टली पेशेंट यहाँ कब से शुरू किए थे? यहाँ मैंने 15 मई से ही स्टार्ट करी है।
मोस्टली पेशेंट को पता नहीं चलता, उसके सिम्टम पता नहीं चलते, लास्ट स्टेज पर आकर ही पता चलता है। तो किस तरह नहीं, ऐसा होता नहीं है, ज़्यादातर सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो हम नॉर्मल बीमारियां जिनको समझ लेते हैं, जैसे पेट का आफरा आना या गैस ज़्यादा बनना, एसिडिटी होना, लंबे समय तक लैट्रिन के अंदर खून आना या लंबे समय तक कब्जी का रहना, इस तरह के सामान्य सिम्टम भी कैंसर के सिम्टम हो सकते हैं। तो ज़्यादातर मरीजों को ऐसे सिम्टम्स होते हैं, उसी को लेकिन वो नेग्लेक्ट करते रहते हैं, उनको लगता है कि ऐसे सामान्य बीमारी है। लेकिन अगर इन बीमारियों का समय पे अगर उपचार ले लिया जाए तो बहुत सी डायग्नोस्टिक टेक्निक ऐसी अभी उपलब्ध हैं जिनमें हम कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं और उनका प्रॉपर इलाज हो सकता है। आम नागरिक किस तरह से इन बीमारियों से बच सकता है ताकि कैंसर हो ना? तो कुछ आप उपाय बताएंगे? देखो, कैंसर होना ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कैंसर के होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कैंसर से बचने के कुछ तरीके आप कर सकते हैं, जैसे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, उसके अलावा खाने पीने के अंदर जितना हो सके ऑर्गेनिक खाने को अपन जितना बढ़ावा दे सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, तो ऐसे में आस्था हॉस्पिटल से क्या प्रयास रहेगा ताकि जो मरीज है उसको कुछ राहत फाइनेंशियल में दे दी पाए? आस्था हॉस्पिटल का, जैसे मैंने सर से जब मैंने ज्वाइन किया तब भी डिस्कस किया था कि पेशेंट के फाइनेंशियल को देखते ही यहाँ ट्रीटमेंट उपलब्ध कराना ही हमारा उद्देश्य रहा है, क्योंकि हिसार और बठिंडा के अंदर जो ट्रीटमेंट है काफ़ी महंगा हो जाता है, पेशेंट का आना जाना भी काफ़ी महंगा हो जाता है। तो हमने यही डिसाइड किया है कि जितना कम से कम के अंदर हम कर पाएँ, और जो जितने भी गवर्नमेंट पैनल है और जितने भी प्राइवेट इंश्योरेंस है उनका गवर्नमेंट सुविधाओं के थ्रू भी फ्री में किया जाता है ऑपरेशन। वैसे इससे पहले कहाँ आप रहे हैं? हाँ, इससे पहले मैंने सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर में काम किया है, फिर महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रवा में काम किया है, और दिल्ली में फिर BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम कितने किया। साल का एक्सपीरियंस है? जी, मेरा टोटल 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया है मेडिकल फील्ड में।